नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान की जब भी बात होती है तो जाहिर है आसमान का महत्व तब है जब धरती है, और धरती से जुड़े लोग अपने अपने क्षेत्र में हर तरह का काम कर रहे हैं। और एक ऐसे ही शख्स से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को संभाला है, अपने रूप को पहचाना है। जब एक कलाकार होता है तो उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। फिर वो धीरे धीरे डॉक्टर बनता है, फिर धीरे धीरे वो समाज सेवा करता है, धीरे धीरे वो महिलाओं के बारे में सोचना शुरू करता है। और हमारे साथ है डॉक्टर दलजीत कौर, जिन्होंने एक कलाकार होने के नाते भी बहुत कुछ किया है और आजकल महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। कलाकार के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, और क्योंकि वो हर एक कैरेक्टर को जीता है तो उसको पता है कैसे जीना है, और वो आई थिंक सक्सेस हो जाता है अपने फील्ड में। दलजीत जी, ये बताइए कि ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ आपका, क्योंकि आप तो पंजाब से मूलतः पंजाब की हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपना सफ़र बताइए थोड़ा, कैसे हुआ? सफ़र ऐसा हुआ कि एक्टिंग का जुनून बहुत बचपन से ही था, लेकिन कंजर्वेटिव फैमिली थी तो एक्टिंग उस ज़माने में नहीं माना जाता था कि बॉम्बे जाके करनी है। तो दिल्ली से स्टार्ट किया, दूरदर्शन से स्टार्ट किया, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फिर शो मिला मुझे साईं बाबा का। आई थिंक साईं बाबा ने ही मुझे मुंबई बुलाया, और यहाँ पर फिर मैंने सच्ची कथाओं पर आधारित श्री साईनाथ के मैंने सीरियल किया, फिर भाभी किया, और करते करते बस फिर एक के बाद एक सीरियल मिलते ही चले गए, और फिर हम बॉम्बे सेटल हो गए। एक कलाकार के तौर पर आपने ये कब महसूस किया कि हमें अपने समाज की औरतों के लिए भी कुछ करना है? जब मैं एक्टिंग करती थी सबसे पहले तो मैं ये देखती थी कि जो वन डे टू डे आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती सेट के ऊपर। क्योंकि एक प्रोड्यूसर या एक प्रोडक्शन हाउस के लिए एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन एक्टर ने खाना खाया नहीं खाया, कुछ लोगों के साथ तो भेदभाव बहुत होता था कि बिस्लरी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, तो उनका खाने का डब्बा अलग। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों, बिकॉज एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि लीड एक्टर। अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट की अहमियत नहीं है तो फिल्म बन ही नहीं सकती, सीरियल बन ही नहीं सकता। लेकिन वो जो कैटेगराइजेशन होता था उसको मेरे को बहुत दर्द हुआ आशुतोष जी। तो मैंने एक छोटी सी एनजीओ स्टार्ट की, आईवा, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो उसमें फिर मैंने जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको वो रिस्पेक्ट दी, उनके लिए स्टेज तैयार किया, उनको रिकग्निशन देना शुरू किया। ये ज़्यादा मुझे सतीश कौल जी ने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया, बिकॉज वो हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में थे जी, राजपुरा में। तो मैं देखने गई, और वो जीना ही नहीं चाहते थे कि नहीं मुझे जीना ही नहीं, मैं तो एक स्टार था, आज मेरी ये हालत हो रही है। यू विल नॉट बिलीव, हमने एक छोटा सा फेसबुक पे एक ऐड डाला था कि सतीश जी की हेल्प करें। उनके चाहने वाले पूरे वर्ल्ड से उन्होंने डोनेशन दिया, और वापस वो खड़े हो गए। आज भी हमारे साथ बहुत अच्छे संपर्क में हैं। फिर मैंने ये एनजीओ आगे करते करते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली काम किया, क्योंकि मैं भी एक सिंगल वुमेन हूँ। जो मैंने फेस किया सोसाइटी में अकेले होने की वजह से, क्या क्या दर्द एक औरत को सहने पड़ते हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ता है। तो ये सोचकर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ औरतों को प्रेरित करूं कि वो आगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक औरत जब तन्हाई की बात करती है, सिंगल होने की बात करती है, तो उसकी सारी सीमाएं जो हैं वो अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन एक हिम्मत की जो बात होती है वो दलजीत जी ने महसूस किया। और ये हिम्मत कहाँ से आई आपको? खुद महसूस किया आपने या किसी ने और सपोर्ट किया? खुद महसूस किया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज वो मेरा बैकबोन थे। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि तुम जो भी करना चाहती हो सोसाइटी के लिए कर रही हो, कोई कुछ भी कहे, गो अहेड, आई एम देयर विथ यू। वो मेरे साथ थे। और मैंने मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था। तो मिसेस यूनिवर्स से मैंने देखा कि वर्ल्ड की जो औरतें हैं अपनी इंडिया के बाहर, वो कितनी लिबरल हैं, उन्हें कितना फ्रीडम है, जबकि हमारी कंट्री में औरतों के सपने जो है वो कुछ ले जाते हैं शादी के बाद। तो मैंने मिसेस इंडिया स्टार्ट किया, और क्योंकि उनको मैं एक्टिंग के सपने नहीं दिखाती, उनको मैं हीरोइन बना दूंगी सपने नहीं दिखाती। उनके अंदर मैं एक वो चीज़ जागरूक करती हूँ कि आप खुश रहो, ताकि आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके चाहने वाले वो भी खुश रहे, बिकॉज वट एवर यू आर यू स्प्रेड दैट टू द वर्ल्ड। मतलब ग्लेबर का जो मतलब होता है, हाँ। उसको आपने सेवा से जोड़ दिया। जी बिल्कुल, भाव को समझने की कोशिश की। कलाकार बहुत ही संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है, और जाहिर तौर पर जब एक कलाकार दुखी महसूस करता है खुद को, तो उसके आसपास की घटनाओं से उसका जो तारतम्य होता है, और यही कारण है कि कलाकार बहुत कुछ अलग ट्रैक पर चलने की कोशिश करता है। आपको कभी ये भी लगा कि मैं कहीं भटक तो नहीं गई? हाँ, शुरू में, बिकॉज जब भी हम किसी की हेल्प करते थे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई थी, बिकॉज हर चीज़ तो पैसे से ही आती है। और
क्योंकि कलाकार हैं, हमें मांगना नहीं आता। हम अपनी ही पेमेंट 90 दिन बाद प्रोड्यूसर से मांगते हुए डरते हैं कहीं दोबारा काम नहीं देगा। तो वो एक चीज़ जो डर होता था ना जी। आशुतोष जी, तो वो थोड़ा मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन अब लग रहा है कि आई एम एट द राइट डायरेक्शन, और मेरी वजह से आज बहुत औरतें अपने आप को चेंज कर रही हैं, और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब तो वर्ल्ड की लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हैं। हम एक और एसोसिएशन बना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स। उनको सबको इकट्ठा किया है कि हम खुद, मैंने जो थीम बनाया है वुमेन फॉर वुमेन, हम खुद ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम खुद ही एक दूसरे को निकालेंगे उसके मुश्किलों से, ताकि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। यानी शक्ति का जो प्रतीक होता है वो नारी का प्रतीक होता है, और शक्ति जब डबल हो जाए, भक्ति की बात नहीं कर रहे हम, शक्ति को शक्ति संपर्क करे, उसको सपोर्ट करे, तो जाहिर सी बात है जोश दुगुना हो जाता है। और जहाँ तक महिलाओं की कमज़ोरी की बात है, तो मैंने सुना कि सबसे ज़्यादा खुश वो होती है अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर। यस, ऑफ कोर्स, खूबसूरती की तारीफ तो मेरे को ये लगता आपको है, तो बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि आप मिस यूनिवर्स के क्षेत्र में भी पदार्पण कर चुकी हैं। बट आई टेल यू आशुतोष जी, उस वक्त खूबसूरत तो मेकअप करके हर औरत खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे उसके अंदर दिल की भावना है, जैसे वो अंदर से है, वो चीज़ उसके चेहरे पे दिखती है, तो वो खूबसूरती जो होती है ना, वो असली खूबसूरती है। मन की खूबसूरती तन की खूबसूरती से ज़्यादा भारी होती है। और इंसान का क्या है, इंसान तो मिट्टी है, मिट्टी भी कुम्हार की चाक पर चढ़े तो विचारे बदल गए। लेकिन जब विचार नहीं बदलते हैं, जब अपना मकसद नहीं बदलता है, तो सारी जो सड़कें होती हैं, सारे जो रास्ते होते हैं, वो मंजिल की तरफ इंगित करती हैं। और जाहिर तौर पर जिन्होंने एक लंबा समय गुजारा है सेवा में, आपको कभी ऐसा भी कोई लगा कि ये घटना और अच्छे से होता तो मैं ज़्यादा खुश हो पाती? कुछ ऐसा काम जिसमें कुछ अधूरापन रह गया हो, या फिर अफसोस वाली बात पैदा हुई हो? हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब मैंने जो एसोसिएशन जो शुरू किया था, वो मैंने आर्टिस्टों के लिए शुरू किया था। लेकिन अब आस्ते आस्ते मेरे बहुत सारे सर्कल्स हो गए हैं, बहुत सारे और रास्ते बनते चले गए हैं। बुजुर्गों के लिए मैं एक ओल्ड एज होम खोलना चाहती हूँ, वो मेरा एक सपना है, और उसी के लिए मैं अभी मेहनत कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने ये देखा कि आर्टिस्ट जो है ना, सारी ज़िंदगी काम करता है, और रेंट देते देते वो अपना घर कभी नहीं बना सकता। तो मैं उसी कोशिश में लगी हूँ कि हम गवर्नमेंट से बात करके उनके लिए कुछ कम रेट में घर दिलवाया जाए कलाकारों के लिए, बिकॉज कलाकार जो हैं वो हमें खुशी देते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं। वो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है, बिल्कुल। और इस कम्युनिटी को बिल्कुल यूज़ एंड यूज़ करके थ्रो कर दिया जाता है। उनको वो पहचान नहीं मिलती जो हम देना चाहते हैं। इसमें मैं अभी भी काफ़ी पीछे हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि हम सब मिल के एक साथ, बिकॉज कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते आशुतोष। बिल्कुल। हमारा बड़ा ग्रुप चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। ताली बजाने के लिए भी एक हाथ से काम नहीं चलता, दो हाथ की ज़रूरत होती है। और अगर हम शक्ति एक्ट की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो बहुत ही जल्द फैसला दे दे। उसमें मृत्यु का भी रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। उस एक्ट को कैसे देखती हैं आप? ये एक बड़ी ही समस्या है, बिकॉज पहले हम लोग ही चाहते थे कि ऐसा कुछ कानून निकले कि औरतों की सहायता की जाए। लेकिन बॉम्बे में क्या है कि आजकल कुछ औरतें भी इसका मिसयूज़ करती हैं। अब इस एक्ट से एक नुकसान भी है कि कोई लड़की ही किसी को उकसाती है और वो कुछ गलत हो जाता है, तो तुरंत उसको हम फांसी नहीं दे सकते जी। वो भी अन्याय होगा। तो इस पे अभी थोड़ा सा आई थिंक विचार करना चाहिए कि दोनों साइड का पक्ष दे के ही फैसला, मतलब अन्याय किसी के साथ ना हो, नहीं होना चाहिए। और आने वाले दिनों में और क्या क्या मतलब देख रही हैं अपने लिए आप? बहुत कुछ, अभी तो कोविड-19 का दौर देख रहा है, सब पूरी दुनिया देख रही है। बहुत सारे लोग घर चले गए, बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ दिया, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। बतौर कलाकार आपके ऊपर कितना असर पड़ा लॉकडाउन का? लॉकडाउन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा आशुतोष जी, मैं आपको ये बताऊँ। बहुत कम लोग होते हैं फ़ायदा से जोड़ के देखते लॉकडाउन को। क्योंकि एक्टिंग ज़रूर नहीं कर पाए, बिल्कुल पूरा वक्त घर पे दिया, और हमने वर्चुअल पैजेंट्स शुरू किए, मिस इंडिया, मिसेज इंडिया, पॉपुलर क्वीन, अभी वुमेन अचीवर अवार्ड कर रही हूँ। कोविड में क्या हुआ, बिकॉज हम एक साथ एक स्टेज पर नहीं आ सकते, लेकिन हमने एक जूम के ज़रिए, एक माध्यम के ज़रिए पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक ही साथ कनेक्ट कर लिया है। और काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, मेरा कनेक्शंस बढ़े हैं, और लोग मुझे पहचानने लगे, और आगे हम और बड़ी कुछ ऐसे काम ज़रूर करेंगे। दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ मतलब आपका काम पहुँच पाया है?
श्रीलंका है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तुर्किस्तान है, अभी कल ही बांग्लादेश से हमें एक एंट्री आई है। तो मतलब ये आईवा इज बीइंग स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। आईवा जो बहुत खूबसूरत शब्द है, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और इसकी इनॉग्रेशन भी आप सोचे किसने की होगी? रविंद्र जी ने। वाह वाह वाह। अच्छा, महिलाओं के संदर्भ में तो अक्सर बातें होती रहती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, लेकिन एक ऐसा भी तबका है दलजीत जी जो पुरुष वर्ग का है और वो भी बहुत पीड़ित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए भी कभी कुछ ख्याल आता है? ऑफ कोर्स आता है, बिकॉज आज हम देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत मिसयूज हो रहा है, और मैन जो है, एक मैन ईगो आ जाता है उनके अंदर, और वो अपनी दर्द को शेयर नहीं कर सकते। ये एक है, तो हमने एक अलग से एक सेक्टर भी स्टार्ट किया है जहां मैन को भी काउंसलिंग करें, उनको उनकी भी हम दर्द की बातें सुने और उनको भी आगे मोटिवेट करें, हाउ वी कैन टुगेदर, बिकॉज ये एक बंदा आगे निकल जाए ऐसा नहीं है, इट्स पैरेलल, मैन एंड वुमेन बोथ हैव टू गो टुगेदर, तभी सृष्टि में चेंज आएगा। बिल्कुल, ये नहीं कि एक को एम्पावर कर दो और एक को पीछे छोड़ दो। मतलब वास्तविकता यही है कि जब कहते हैं कि गाड़ी जब दोनों चक्का काम करे साथ में तो स्पीड अच्छी हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं के साथ इनका जो तारतम्य है, इनका जो एक लगाव है, उसको हम आने वाले दिनों में तो देखेंगे ही, लेकिन बतौर कलाकार ऐसा कभी क्या लगा कि किस तरह का रोल किया जाए जिससे मैं हमेशा अपने आप को बता सकूं कि मैंने ये तो कर दिया? यही एक विडंबना है हमारे एक्टिंग फील्ड में कि रोल तो बहुत मिलते हैं, बस वो सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए हम लोग करते हैं। जैसा रोल चाहिए वो बहुत खुशकिस्मत एक्टर होते हैं जिनको मिलता है, और जिसको मिलता है वो छा जाता है। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। हाँ। उनको तो कह सकती है ना कि क्या करना चाहती हो अगर मौका मिले तो? एक वुमेन ओरिएंटेड, एक स्वाभिमानी, एक वुमेन ओरिएंटेड रोल ज़रूर करना चाहूँगी, सेंट्रिक रोल, जिसमें कि एक स्ट्रेंथ है, पावर है, जो एक चेंज ला सकती है दुनिया में। तो ऐसा कोई अगर रोल मुझे मिले तो आई विल डेफिनेटली डू। नहीं भी मिलेगा तो मैं अपनी ही प्रोडक्शन से अपने लिए ये काम ज़रूर करूँगी। बहुत खूब। और आज की जो लड़कियां हैं, खासकर छोटी लड़कियों की अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे गुजारती हैं। जी। कई बार गलत दोस्ती की वजह से भी नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और कई केसेज ऐसे होते हैं जब फेसबुक के ज़रिए दोस्त बनकर दगा देने की बात सामने आती है। तो सोशल नेटवर्किंग को आप किस तरह से जोड़ती है अपने आप को? सोशल नेटवर्किंग के दो फायदे हैं। एक तो नुकसानदायक ज़्यादा है, बिकॉज कुछ वेले लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को इमोशनल करते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और मिसयूज़ होता है बहुत बुरी तरह। बिल्कुल, बिकॉज हमारे साथ भी होता है, हमें भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं, आपको हीरोइन बना देंगे, आप बोल्ड पिक्चर्स भेजिए। तो वहीं पर समझ जाना चाहिए एक लड़की को, जब नेक्स्ट कन्वर्सेशन में ये चीज़ आ रही है तो ये फ्रॉड है। बिकॉज जो काम देता है वो फेसबुक पे ओपनली ऐसी बातें नहीं करता। और कहा जाता है कि समझदारी में ही अक्लमंदी है। तो वाकई इस सफ़र के लिए आपका बहुत बहुत जो सुहाना दौर चलता रहे, ये आगे भी चलता रहे, यही कोशिश करूंगा मैं और दुआ करूंगा आपके लिए। और जो आसमान छूने की बात है, आपको कब लगता है कि अब मुट्ठी में आकाश आ जाएगा, छू लो आसमान? अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। जिस दिन इतना तो यकीन है ना कि आप मुट्ठी में कर लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मुझे और बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का साथ होगा तो ही हमारा सपना पूरा होगा। मेरा सपना नहीं है ये, हमारा सपना है। हमारे आर्टिस्टों को जो अपना घर मिल जाएगा, भले छोटा सा मिले, और गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तब मैं सोचूंगी 50% मेरा काम जो आईवा को बनाने का था वो हो गया। लेकिन उड़ान तो जारी रहेगी। चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि पंजाब का आदमी बहुत शौकीन होता है खाने पीने के मामले में। आप मुंबई में सब सही तरीके से खा पी रही हैं या फिर मिस करती हैं पंजाब को? नहीं, खा पी लेती हूँ, बना लेते हैं कुछ जो मन करता है, बट नहीं, अभी तो मुंबई में आई थिंक हर चीज़ अवेलेबल है। जी। कोई चीज़ की कमी नहीं है। स्वप्न नगरी तभी बोला जाता है ना। हाँ। ड्रीम सिटी। अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, और जो नहीं है हम बना लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। उसकी बात बहुत बार इमोशनली बेवकूफ़ भी बन चुकी हूँ, लोगों ने टेक फॉर ग्रांटेड भी किया है, बट मैं लेट गो कर देती हूँ, डजंट मैटर, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए बहुत सी छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ होती है उसको दरकिनार करना पड़ेगा। अगर लगता है कि आपको वाकई ये स्पीड ब्रेकर रोकने का काम कर रहा है तो आप अपना डिसीजन
पुनर्विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस पर। और निश्चित रूप से जिस तरह से डॉक्टर दलजीत कौर ने एक नई उम्मीद जगाई है समाज में उन नारियों के लिए जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, या फिर उन कलाकारों के लिए जिनके पास सब कुछ है, सपने हैं, घर नहीं है, उनके हक में ये खड़ा होना चाहती हैं। तो हम दुआ करेंगे कि इनका जो अरमान है, इनके जो सपने हैं वो पूरा हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। वेरी मच आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप अपनी प्रतिभा के रंग को समझेंगे तभी उसको आप इंद्रधनुष का आकार दे सकते हैं, और आकार देना असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि आप ठान लीजिए तब भी आपकी मुट्ठी में होगा आसमान। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।